बेटा आज नया टॉपिक ना लेके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ITR रेशो पे। अब देखिए आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 62 है जिसमें आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 5 टाइम्स। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। बेटा आपको इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ये है आपको सारे केसेस सॉल्व करने। बेटा इसमें जो हमको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रखना वही रखना है कि किसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाए, एवरेज इन्वेंट्री आ जाए। फिर जैसे ही एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा तो हमारा जो रिलेशनशिप है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच में, उससे हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो केस फर्स्ट हो गया, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगनिंग, एंड इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। बेटा हम एक एक केसेस करके करेंगे। मैंने आपको पहला ऑब्जेक्टिव बता ही दिया है कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। तो वो बेटा कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में हमको सेल्स गिवन है, वो कैसे गिवन है, आपको क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स गिवन है। तो आप दोनों का एडिशन कर लीजिए तो आपके पास सेल्स आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स जो आपका 4 लाख का है और कैश सेल्स जो है आपका 2 लाख का है, तो टोटल आपके पास 6 लाख की सेल्स आ जाएगी। बेटा फिर हमने कहा था कि कॉक्स जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, सेल्स माइनस जीपी करके निकलता है। जीपी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, आप उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास कॉक्स आ जाएगा 5 लाख। बेटा क्वेश्चन में आपको ITR 5 टाइम्स गिवन है और ITR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटा कॉस्ट आपने निकाल ही लिया है ऊपर 5 लाख का, और ITR आपके पास 5 गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज इन्वेंट्री इधर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो आपका 5 लाख डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो बेटा एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। बेटा एक 2 इस 1 लाख से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। नाउ अब केस फर्स्ट पे आते हैं। तो बेटा केस फर्स्ट ये बोलता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने वैसा का वैसा ही रहने दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है 80,000 रुपये। तो मैंने लिख दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 80,000। इस रिलेशन को मैं किस में लिख दूंगा, इस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा। मैं हमेशा हर केस में ऐसा ही करूंगा। तो बेटा मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को वैसा ही रहने दिया और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 80,000 डाल दिया इज इक्वल टू 2 लाख। फिर मैंने उसको सॉल्व कर दिया बेटा, और आपका ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 60,000 रुपीज़ कैलकुलेट। अब बेटा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री तो 60,000 आ गया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या था, एक्सेस ऑफ 80,000। तो हमने क्या करा, ओपनिंग के अंदर 80,000 जोड़ दिया और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लिया। नाउ बेटा सेकेंड केस बोलता है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटा मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को 3 ओपनिंग इन्वेंट्री ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी इक्वेशन थी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख, उसमें क्या करूँगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पुट कर दूंगा। मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को वैसा ही रहने दिया और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह क्या पुट कर दिया, 3 ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। तो मेरे पास 4 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री निकल के आ गया बेटा 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 50,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री था, तो 3 इंटू 50,000 कर दिया, 1,50,000 आ गया। केस थर्ड पर आ जाता है बेटा। केस थर्ड बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटा 3 टाइम्स के लिए तो मैंने 3 ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा है, और वो मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री था, इसलिए उसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दिया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड केस। सेकंड केस में था बेटा 3 टाइम्स,
और थर्ड केस में बेटा 3 टाइम्स मोर देन, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने वही किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री को वैसा ही रहने दिया जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह ये वाली इक्वेशन जो है पुट कर दी। तो ये आ गया आपके पास 5 ओपनिंग इन्वेंट्री, आपके पास आंसर आ गया 40,000। फिर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री तो 40,000 हो गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा 40,000 प्लस 3 इंटू 40,000, तो ये आपके पास 1,60,000 आ गई। ये आपका थर्ड केस हो गया। बेटा फोर्थ केस बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा इसमें मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैसा ही रहने दिया और ओपनिंग इन्वेंट्री को 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ली। इस बार मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैसा रहने दिया है और ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री को पुट कर दिया है। सॉल्व करने पे बेटा मेरा आंसर आया है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,50,000। तो बेटा जब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 रुपीज़ आ गया तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 50,000। बेटा एक और क्वेश्चन किया है मैंने आपके लिए आज, उसे भी देख लेते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एवरेज इन्वेंट्री आपको 95,000 दे रखा, आईटीआर आपका 3 टाइम्स दे रखा और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका सेल्स ही होता है, ठीक है। तो बेटा आईटीआर और एवरेज इन्वेंट्री को यूज करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे पहले, ठीक है, क्योंकि आईटीआर के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। फिर आपका 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इसको कैसे यूज करेंगे अभी सॉल्यूशन में देखते हैं। तो बेटा आईटीआर आपको 3 दे रखा था, आईटीआर इज इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉग्स आपको गिवन नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री 95,000 गिवन है, तो 95,000 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉग्स जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा कॉग्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा 2,85,000 रुपीज़ का। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 25% ऑन सेल्स दे रखा है। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको 25% ऑन सेल्स दे रखा है तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेल्स वाली। आप एक टेबल बना लेंगे। देखो बेटा 25% ऑन सेल्स का मतलब हुआ 1/4 ऑन सेल्स, तो 1/4 ऑन सेल्स। तो बेटा आप ये मत देख लेना ये ऑन कॉस्ट है, आपको देखना क्या है ये 1/4 ऑन सेल्स। अगर 1/4 ऑन सेल्स है तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑन कॉस्ट। तो मैंने क्या लिख दिया है 1/4 ऑन सेल्स है तो 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। बेटा मैंने इसलिए निकाला है ताकि ताकि मैं उसको कॉस्ट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 95,000। मेरे को क्वेश्चन में सेल्स कैलकुलेट करना था, तो कॉग्स में मैं ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मेरे पास सेल्स क्या आ जाएगी बेटा 3,80,000। आज के लिए इतना ही बेटा। मैं क्वेश्चंस होमवर्क के क्वेश्चंस जो है आपको फ़ोटो भेज दूंगा।